Hello, everyone. Good afternoon, and welcome to my YouTube channel, The Open View News, Jammu City. I am Chief Editor of the channel, The Open View News. And today, I would like to discuss with you regarding the appointments which are made in the office of the Advocate General, Jammu and Kashmir. आज जो मैं बात करना चाहता हूं आप सबसे, वो इस सब्जेक्ट के ऊपर है कि हमारा जो एडवोकेट जनरल का ऑफिस होता है, जिसमें गवर्नमेंट का जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो होता है, जिसको हम एडवोकेट जनरल के नाम से जानते हैं, वो इसको मैनेज करता है, बैठता है। और गवर्नमेंट की जो लिटिगेशंस होती हैं, उन सब का वो मैनेजर होता है। उसको वो डिफरेंट कोर्ट्स में कंडक्ट करते हैं विद इट्स टीम। और टीम जो होती है एडवोकेट जनरल ऑफिस की, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो लेदर्स इन्होंने बना रखी हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर एडवोकेट जनरल, उसके नीचे फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल्स, फिर डिप्टी एडवोकेट जनरल्स, देन गवर्नमेंट एडवोकेट्स। पहले ये होता था कि इनको केसेस के हिसाब से पैसा मिलता था। गवर्नमेंट जो थी इनको पैसा डिस्पर्स करती थी केस के हिसाब से, और कोर्ट में इफेक्टिव हेयरिंग्स या जो भी अपीयरेंसेस होती हैं वो एक क्राइटेरिया था। लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इनकी मंथली जो पेमेंट्स हैं, जो मे बी इन दी शेप ऑफ सैलरी और रिम्यूनरेशन और स्टाइपेंड और वट एवर यू कॉल इट, वो फिक्स कर दी। हर एक की अलग 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 अलग, गवर्नमेंट एडवोकेट की, डिप्टी एडवोकेट जनरल की, और जो एडवोकेट जनरल जो सबसे हाईएस्ट होता है, विद ऑल अदर फैसिलिटीज which are provided to these officers. मैं भी फेसबुक पे, आई वॉज नेविगेटिंग ऑन फेसबुक, तो एक सामने पोस्ट आती है कि ये लोग जो हैं अपॉइंटमेंट की हुई है। ये आज की मैं बात सुना रहा हूँ, March 31 की। तो मैंने आई हैव गॉन थ्रू दैट। तो उसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल्स हैं, डिप्टी हैं, और जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं। मैं सिर्फ ये बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एब्सल्यूट लीगल, एक्सक्लूसिव लीगल प्रोफेशनल हूँ। लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पिछले 30 साल से मैं लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और
मैं इंटरनेशनल लॉ फर्म से भी एसोसिएटेड रहा, लेकिन मुझे अभी तक ये मालूम नहीं, इट इज नॉट विद इन माई नॉलेज कि इन ऑफिसर्स को अपॉइंट कैसे किया जाता है, क्या क्राइटेरिया होता है इन ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए, क्या कोई एडवर्टाइजमेंट इसकी जो है वो पब्लिश की जाती है, क्या जो इस फील्ड के जो लोग हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनकी एप्लीकेशंस जो है वो कॉल की जाती हैं, क्या कोई इनका इंटरव्यू होता है, क्या इनका कोई टेस्ट रिटन होता है, या प्योरली जो है गवर्नमेंट जो है वो इनको अपॉइंट करती है विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द टेस्ट और इंटरव्यूज। लेकिन एक बात जो सामने आती है वो ये है कि इनको शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाता है। शॉर्ट लिस्ट भी तभी होता है जब आप अपनी पोस्टों की एडवर्टाइज करोगे और लोग उसको अप्लाई करेंगे, देन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, अगर आप से फॉर एग्जांपल टेस्ट नहीं लेते हो, कुछ भी नहीं करते हो, लेकिन कोई मेरिट तो होगा जिस मेरिट के ऊपर इन लोगों की सिलेक्शन होती है। उसके लिए मैं तो अभी तक क्लियर नहीं कर पाया हूँ। अगर किसी को मालूम है तो वो आ, बता सकता है, क्लैरिफाई कर सकता है कि क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया जो है रखा गया है कि यहाँ वही लोग अपॉइंट होते हैं जिनके गवर्नमेंट के साथ लिंक्स होते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ लिंक्स होते हैं, या वो लोग एसोसिएट होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। कोई तो क्राइटेरिया होगा ना एडवोकेट जनरल के ऑफिस में अपॉइंटमेंट का। आर्बिट्रेरी अपॉइंटमेंट्स तो वैसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, उसका कोई स्कोप नहीं है। तो ये बात जो है एडवोकेट जनरल के ऑफिस को भी क्लियर करनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के, और जो लॉ डिपार्टमेंट है यूटी का, उसको भी क्लियर करनी चाहिए। और अगर कोई एप्लीकेशन कॉल की गई है तो हमें क्यों नहीं मालूम होता उसका? क्या वो आ, बार में सर्कुलेट नहीं किया जाता है? बार एसोसिएशन में वो क्या सर्कुलेशन उसकी नहीं होती है? न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं होता है? अगर कॉल किया जाता, एप्लीकेशंस कॉल की जाती है, तो हम लोग भी तो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हो सकते हैं ना उसमें। अगर हमें भी मालूम हो कि दिस इज द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एडिशनल एडवोकेट जनरल्स इन द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल, ये बात जो है ये कहीं से क्लियर होनी चाहिए। चाहे इसको गवर्नमेंट क्लियर करे, जो कंसर्न लॉ डिपार्टमेंट है, या एडवोकेट जनरल्स ऑफिस इसको क्लियर करे जिसमें इनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। ये कौन सा क्राइटेरिया है? कोई रिटन टेस्ट है, कोई इंटरव्यू है, या वो लोग जिनकी फैमिलीज जो हैं, या तो वो जज हैं और उनके बच्चे हो सकते हैं, उनको आसानी से
जो हैं ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं मिल जाती हैं, और वो लोग जो किसी पर्टिकुलर, या तो वो रूलिंग पार्टी के साथ जो है पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ के लिंक्स होते हैं, जो एसोसिएट होते हैं, उनके एफिलिएट होते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, या तो इन लोगों को अपॉइंटमेंट्स जो मिल जाती हैं। पर मैं अबव ऑल मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन की, कि इन ऑफिसेस में जो हाईएस्ट ऑफिसेस हैं किसी भी स्टेट के, यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्या है, सो फार एज द अपॉइंटमेंट्स ऑफ लॉ ऑफिसर्स आर कंसर्न। यही मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं गवर्नमेंट से भी पूछ रहा हूँ, एडवोकेट जनरल के ऑफिस से भी पूछ रहा हूँ, कि इसको क्लैरिफाई करिए। अगर आप अपॉइंटमेंट्स निकालते हैं, पब्लिश करवाते हैं अखबार में, कब निकालते हैं, कहाँ सर्कुलेशन होती है उसकी? बार एसोसिएशन में सर्कुलेशंस होती हैं? क्या वो नोटिफिकेशंस वहां पेस्ट किए जाते हैं ताकि हर आने जाने वाला एडवोकेट जो है उसकी नजर से वो नोटिफिकेशन निकले, और जो अपने आप को एलिजिबल समझे वो अपनी एप्लीकेशन जो है, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी होगी उसको वो सबमिट करे। हमारे आ, आंखों के सामने से तो अभी तक ऐसा कोई नोटिस जो है वो निकला नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि इनका जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम वो कुछ और हो सकता है। अब ये जो अभी जो लिस्ट निकली है, इसी में आप देख लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिए आप, कि कौन कौन से लोग जो हैं वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट हैं या नहीं है, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो किसी जज की फैमिली से है या नहीं है, या किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है या नहीं है। तो इंक्वायरी करने में तो कोई वो हर्ज नहीं, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो यही मेरी ग्रीवेंस है जो मैं सामने लाना चाहता था, एंड आई होप कि जो कोई भी इसको सुन रहा है वो इसके ऊपर पॉन्डर करेगा, सोचेगा, और कोई आ, ऐसा रेजोल्यूशन लाएगा कोई, कि इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया जाए ताकि हर किसी को मौका मिले एडवोकेट जनरल ऑफिस में सर्व करने का, ना कि कुछ गिने चिने जो लोग होते हैं इन्फ्लुएंशियल, politically affiliated, belonging to some judges family, business families. I hope my grievance will be considered. Thank you.